विक्टोरी विकास प्लेटफॉर्म के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में मैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को किस तरह डिलीट करेंगे इसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं यह भी बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के कैमरा के एक्सिस को कैसे ऑन करेंगे, और मैं यह भी जानकारी देने वाला हूं कि फ़िलहाल विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में कोई गुड न्यूज़ आया है कि नहीं आया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट को ले रहे होंगे। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फ़िलहाल विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में कोई गुड न्यूज़ नहीं आया है, कोई न्यू पॉपअप नहीं आया है। जो भी गुड न्यूज़ आया था, जो भी अच्छी खबर आई थी, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। बट कल एक लीडर्स हमें बता रहे थे कि एक फाउंडर्स मित्र ने अपना रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर के आसपास किया था। उस वक्त तत्काल उसे विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईमेल प्राप्त नहीं हुआ था, जिस वजह से उसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था और न ही केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो पाया था। वह लगातार अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तक उनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। और जब कल वह अपनी आईडी को लॉगिन करने का प्रयास किया तो उससे अपने ईमेल पता के सामने एक न्यू पॉपअप आया कि ईमेल पता ऑलरेडी एग्जिट। वह बहुत पैनिक हो गया और अपने ब्लेसर से इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त किया कि क्या आपके सर्किल में मेरी आईडी शो कर रही है या नहीं कर रही है। उसके ब्लेसर ने उसे बताया कि आपकी आईडी हमारे सर्किल में शो नहीं कर रही है। हो सकता है कि 45 डेज पॉलिसी के तहत या 30 डेज पॉलिसी के तहत आपकी आईडी को सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है। वे फाउंडर्स मित्र अपने ब्लेसर के साथ हमसे संपर्क किए और हमने पुनः उस फाउंडर्स मित्र का रजिस्ट्रेशन उसी ईमेल पता से करने का प्रयास किया तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया और उसे तत्काल ईमेल भी प्राप्त हो गया और तत्काल केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। यह एक अच्छी खबर है कि यदि आपकी आईडी को सिस्टम से रिमूव कर दिया जाता है और आप पुनः उसी ईमेल पता से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उस लीडर के मुताबिक आप अपना पुनः रजिस्ट्रेशन उसी ईमेल पता से कर सकते हैं और अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बट इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है यह मैं प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक संभावना ज़रूर है, एक उम्मीद ज़रूर है कि आप पुनः अपने पुराने ईमेल पता से भी अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। आइए अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को किस तरह डिलीट करेंगे। क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम को टच करना होगा। जब क्रोम ऑन हो जाएगा तो फिर आपके डैशबोर्ड पर ऊपर में दाएं साइड में 3 मेनू या 3 बटन दिखाई देगा, आप उसे टच करेंगे। उस बटन को टच करने के बाद अब आपके सामने एक मेनू बार खुलेगा। उसमें से आपको हिस्ट्री को सेलेक्ट करना है। हिस्ट्री को सेलेक्ट करने के बाद फिर डिलीट ब्राउजिंग डाटा वाले बटन को टच करना है।
जब आप डिलीट ब्राउजिंग डाटा वाले बटन को टच करेंगे तो फिर आपके सामने टाइम रेंज और ऑल टाइम का बटन दिखाई देगा। इसमें आपको ऑल टाइम वाले बटन को टच करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतना है, अन्यथा आपके मोबाइल में जो भी डाटा होगा, जो भी पासवर्ड आपने सेव करके रखा होगा, सारा डिलीट हो जाएगा। अब आपके सामने एक मेनू बार खुल के आएगा, उसमें लिखा होगा ब्राउजिंग डाटा, उसके नीचे लिखा होगा कुकीज़ एंड साइट डाटा, उसके नीचे लिखा होगा कैचेज इमेज एंड फाइल्स, उसके नीचे लिखा होगा टैब्स, उसके नीचे लिखा होगा सेव पासवर्ड, उसके नीचे लिखा होगा ऑटो फिल फ्रॉम डाटा। इनमें से आपको सारे बॉक्स को टिक नहीं करना है, बट मात्र 3 बॉक्स को टिक करना है। ऊपर वाले बॉक्स ब्राउजिंग डाटा को टिक करना है, उसके नीचे कुकीज़ एंड साइट डाटा को टिक करना है, और उसके नीचे कैचेज इमेज एंड फाइल्स वाले बॉक्स को टिक करना है। टैब्स, सेव्ड पासवर्ड और ऑटो फिल फ्रॉम डाटा वाले बॉक्स को टिक नहीं करना है, और फिर डिलीट कर देना है। आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, आपके मोबाइल में जो भी हिस्ट्री होगा वह डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपने जो पासवर्ड सेव करके रखा होगा वह अभी भी सेव रहेगा। आइए अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि यदि आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं और आपके मोबाइल का कैमरा काम नहीं करता है, वह आपके लीगल डॉक्यूमेंट का छाया प्रति नहीं ले पाता है, या वह आपका सेल्फी अपलोड नहीं कर पाता है, तो आप अपने कैमरा के एक्सिस को किस तरह ऑन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद दाएं साइड में ऊपर में आपको 3 बिंदु या 3 डॉट दिखाई देगा। अब आप उस 3 डॉट को टच करना है। जब आप 3 डॉट को टच करेंगे तो आपके सामने एक मेनू बार खुलकर आएगा। उस मेनू बार में से सेटिंग वाले ऑप्शन को टच करना है और साइट को चुनना है। जब आप साइट को चुनेंगे तो वहाँ लिखा होगा साइट अनुमतियाँ ढूंढें, और वहाँ फिर कैमरा चुनें। यहाँ सबसे ज़रूरी बदलाव करना है। आपको एक विकल्प मिलेगा जहाँ आपको केवाईसी पार्टनर या वेबसाइट का नाम लिखा होगा। यदि वहाँ ब्लॉक लिखा है तो उसे ऑन करना है। आस्क फर्स्ट बिफोर अलाउइंग साइट्स टू यूज योर कैमरा रिकमेंडेड, सेलेक्ट ऑन ऑप्शन फॉर वेरीफाई। इसके नीचे लिखा होगा डिडिट डॉट मी, और इस डिडिट डॉट मी के नीचे लिखा होगा एलाउ और ब्लॉक। यदि ब्लॉक में टिक लगा है तो उसे हटाकर एलाउ में टिक लगा देना है। अब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आपका मोबाइल के कैमरा काम करने लगेंगे और आपका लीगल डॉक्यूमेंट और सेल्फी अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।